सबसे पहले। बस रिकॉर्ड करने के चक्कर में हमको लग रहा है इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आवाज आ रही है गुलशन? हेलो, एनीबॉडी कोई कंफर्म करेगा हमारा आवाज और स्क्रीन दोनों आप? यस सर, आ रही है। यस सर। आ रहा है। चलो, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कल डिस्कस किए थे। कंस्ट्रक्टर ये दोनों हेडर फाइल है, ये इग्नोर करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। यानी कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है। जैसे हम लोग फंक्शन नॉर्मल डिफाइन करते थे, फंक्शन क्या करता था? कुछ ऑपरेशंस करता था, कुछ उसके अंदर हम कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखते थे। ठीक है, लेकिन फंक्शन होने के साथ साथ इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि इट हैज द सेम नेम एज क्लास नेम। मतलब ये क्लास के अंदर डिफाइन होगा। जैसे ये क्लास पर्सन हम कल बनाए थे, और इसी के अंदर हम एक पर्सन नाम का मेथड भी डिफाइन किए थे। ठीक है, और इसके आगे कुछ रिटर्न टाइप नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? उसके लिए अगला तो क्या बोलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इट हैज नो रिटर्न टाइप सो इट डजंट रिटर्न्स एनीथिंग। यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। जैसे नॉर्मल अगर कोई यहाँ पे फंक्शन होता तो उसका कुछ रिटर्न टाइप होता, इंट होता, या फिर क्या होता, वॉइड होता। कुछ भी एक रिटर्न टाइप होना चाहिए। अगर मान लो ये फंक्शन कुछ नहीं भी रिटर्न कर रहा है तो वॉइड एटलीस्ट हम लोग को देना पड़ता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसमें हम लोग कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लगाते हैं। उसके बाद है इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि ये अपने आप, ये जो फंक्शन है ना, इसको हमको कभी कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्सन क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं गुलशन। ठीक है, तो ये उसके बाद अपने आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि अदर फंक्शंस के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर गुलशन और कोई और फंक्शन होता तो उसका डॉट करके, अगर रन, वॉक, कोई भी अगर मान लो अदर फंक्शन था तो उसको हमको डॉट करके ऐसे कॉल करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे नहीं, नीचे कर सकते थे। ठीक है, तो इसको बिना एग्जीक्यूट किए भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट था। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट था इट इज जनरली यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट मेंबर्स। ठीक है, तो इसको जनरली यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स। यानी कि जो क्लास, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, उसका कुछ वेरिएबल होगा। जैसे उसका मान लो यहाँ पे एज था, तो हम लोग यहाँ पे उसी को इनिशियलाइज करने का ट्राई किए, सी इन करके और सी आउट करके, उसको प्रिंट करके भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही देख लिया। चाहते तो हम जो सी आउट वाला पार्ट है ना, इसको कट करके, और यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक void show करके फंक्शन बनाया था। ठीक है, void show कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। हाँ, अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, यही डिफरेंस है जनरल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में। अब यहाँ पे ये शो फंक्शन अपने आप कॉल नहीं होगा। इसको कॉल करने के लिए हमको बना, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके रेफरेंस के थ्रू डॉट ऑपरेटर को यूज करके शो फंक्शन को कॉल करना होगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन था, हमको कभी भी डॉट पर्सन करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे क्लास नेम और ऑब्जेक्ट एक नेम लगा के हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये अपने आप ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन कोड करते हैं। चलो, कल ना देख पाए हैं, इसको फिर से डेमोंस्ट्रेट करते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद इसमें कुछ रिकॉर्डिंग होने। हाँ, सही। तो यहाँ पे टर्मिनल में आउटपुट आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, वेट करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा है, डाउट तो ऑब्वियसली आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ग्रुप में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप अगर ग्रुप में होगे तो आपको ये पता होगा। हाँ, तो यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर देखने क्या क्या है। मेन फंक्शन के अंदर हम एक पर्सन क्लास है, और उसमें क्या क्या, वहाँ पे जो भी कमेंट्स लिखे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, इट हैज सेम नेम एज क्लास नेम। ठीक है, ये वीएस कोड का है, और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर था ना पर्सन क्लास के अंदर, यानी कि जिस जो क्लास नेम होगा वही उस कंस्ट्रक्टर का नेम भी होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को पहचानने का ये भी एक तरीका है। अगर इसमें बहुत सारा फंक्शंस हो तो उसमें कंस्ट्रक्टर को इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो क्लास नेम है उसी नेम से जो फंक्शन होगा उसी को कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, और उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा। तो ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जैसे इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, गुलशन नाम का, तो ये 3 लाइन यानी जो इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ, ये अपने आप एग्जीक्यूट होगा। तो पहला था सी आउट, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास टेस्ट। तो यहाँ पे दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास टेस्ट,
नहीं करके हम यहाँ पे क्लास पर्सन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्लास कल यहाँ पे हम जब क्लास बना रहे थे फर्स्ट टाइम, तो हम इसका नाम टेस्ट रखे थे और बाद में इसको हम पर्सन से रीनेम कर दिए थे। और उसके बाद था सी आउट में हम लोग इंटर और एज पूछ रहे हैं, ताकि हम लोग जो ये वेरिएबल बनाए हैं क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन में, इसको हम इनिशियलाइज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर योर एज बोल रहे हैं और सीन में हम उसको इनपुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर योर एज मैसेज प्रिंट हुआ और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज एंटर कर देते हैं, मान लो 19, ठीक है। और यहाँ पे योर एज इज 19 प्रिंट हुआ। तो योर एज इज 19 क्या था, ये सो फंक्शन में था, ठीक है। तो सो फंक्शन को कॉल हम कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट के बनाने के बाद। जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे इनपुट तक का ही काम था कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, ठीक है। और ये जो सो वाला पार्ट था, ये हम दोबारा से कॉल कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। देख ले कुछ। हम्म। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो मान लो एक पॉइंट नाम का क्लास बनाया था, ठीक है। पॉइंट डॉट सीपीपी। हाँ, तो इसमें एक और चीज देखेंगे, ये जो नया कंस्ट्रक्टर हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग ये देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे एक सेकंड, इसको क्लोज ना हुआ हो, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लोज नहीं करते। तो यहाँ पे जब हम कंस्ट्रक्टर बनाए ना पर्सन नाम का, तो यहाँ पे हम कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे। जैसे हम यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी कर सकते थे, या फिर ये जो एज नाम का वेरिएबल था, इसको हम पास कर देते एज को, या फिर इसको एज यहाँ पे कुछ और रख देते हैं, ठीक है, एज टी कर देते हैं, ताकि यहाँ पे इससे मैच ना हो, दोनों मतलब एम्बिग्यूअस ना हो जाए, क्योंकि एज नाम का वेरिएबल हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो क्लास के अंदर वाला एज है इज इक्वल टू ये एज टी कर सकते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट के थ्रू कंस्ट्रक्टर में कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये कोड सही है, इसको हाँ। तो यहाँ पे ये नया वाले क्लास में चलते हैं, कहाँ गया, इसमें कुछ एरर है क्या? सब कुछ सही है। तो ये पॉइंट नाम का जो हम क्लास डिफाइन किए, इसमें सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग, और उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन डिफाइन करने से पहले एक क्लास डिफाइन करेंगे जिसका नेम होगा पॉइंट, ठीक है। और क्लास डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास कीवर्ड, और उसके बाद जो क्लास नेम हम चूज करना चाहते हैं वो, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके अंदर जो भी हम लोग मेंबर्स वेरिएबल्स फंक्शंस डिफाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें दो सेक्शन होता है, सबसे पहले एक प्राइवेट होता है और उसके बाद पब्लिक होता है। बाय डिफॉल्ट जो भी आप इस पब्लिक के बाहर लिखते हो वो प्राइवेट ही होता है, तो इस प्राइवेट लिखने का कुछ सेंस नहीं है, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और उसके बाद ये प्राइवेट वाले में एक वेरिएबल हम बना देते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पब्लिक वाले सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए थे पब्लिक। ये जो नेम पब्लिक नेम, यहाँ पे जो क्लास नेम है, ये जो क्लास नेम है, इसी को हम लोग, ये जो पॉइंट क्लास नेम है, इसी नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट। और इसका ध्यान रखना, कुछ आगे रिटर्न टाइप जैसे इंट वॉइड कुछ भी होगा वो रिटर्न टाइप नहीं होगा। और यहाँ पे एज ए फंक्शन इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देंगे। और हाँ, तो इसमें हम लोग ना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर में कुछ आर्ग्यूमेंट पास करता है, ठीक है। तो इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग आर्ग्यूमेंट के थ्रू कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो x को हम लोग असाइन कर देंगे 1 से, और y को असाइन कर देंगे b के, यानी कि जो भी इनपुट आ रहा है ना, जब इस एक सेकेंड, यहाँ पे जो भी a के अंदर फंक्शन कॉल होते टाइम जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा उसको हम x के बराबर कर देंगे, और b का जो आर्ग्यूमेंट आएगा उसको हम y के बराबर कर देंगे, ठीक है, y में असाइन कर देंगे। इस तरह हम x y का वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। सिंपल एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाए थे। गुलशन पंकज है क्या? हेलो। इस डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे द पॉइंट, द पॉइंट
यहाँ पे द वैल्यू अब लिख देते हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, द कोऑर्डिनेट वैल्यूज ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉइंट इज, यहाँ पे सिंपली हम x इक्वल टू करके लिख देते हैं, ठीक है, x का क्या होगा, x का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा इसको हम असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस फंक्शन को, नहीं इसको ये फंक्शन के क्लास के अंदर ही डिफाइन करें तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि हम इसको क्लास के बाहर डिफाइन करने का ट्राई करें, तो यहाँ पे सिंपली हम x कर सकते हैं, ठीक है, x और एंड y का क्या होगा, इसको स्मॉल, इसको कैपिटल ही कर देते हैं, ठीक है, x के लिए ये हो जाएगा और y के लिए सिंपल y को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, इसको एक बार छोटा कर देते हैं, और हाँ तो सी आउट हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज x, और उसके बाद हम x को प्रिंट कर दे रहे हैं, एंड y के लिए भी हम y को प्रिंट कर दे रहे हैं, इसके बाद कॉलन के बाद एक स्पेस लगा देते हैं, और अब इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं और पैरेंथेसिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्लास नेम लिखेंगे पॉइंट, और कुछ भी एक नाम चूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग p1 चूज करते हैं, और यहाँ पे p1, यहाँ पे एरर दिख रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर इसमें बना हुआ है ना, इसमें a और b दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देते थे वैसे ही यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा के, और आर्ग्यूमेंट क्या क्या दे सकते हैं, 7,8, ठीक है, और उसके बाद ये जो p1 ऑब्जेक्ट बना, इसके थ्रू हम इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है, p1 डॉट डिस्प्ले, ताकि हम लोग इसके आउटपुट को देख पाए, ठीक है, जो भी एक्स वाई के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, या फिर स्टोर हो भी रहा है या फिर नहीं। रन कोड पे क्लिक करते हैं, हाँ तो यहाँ पे द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज एक्स के लिए 7 और वाई के लिए 8 स्टोर हो गया, ठीक है, इसको आप डायनेमिकली भी कर सकते हो, मतलब कि ये जो 7 8 हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एम एन करके वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है, एम कहाँ गया, इसको हम p1 करने वाले थे, इसको m करने वाले हैं, इसको n, और ये एम एन क्या है, एम एन दो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर m कॉमा n, जो कि ये मेन फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, हम इसको सी आउट कर देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ m एंड एंटर द वैल्यू ऑफ पॉइंट, सिंपल लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सीन कर देंगे m के लिए और उसके बाद n के लिए वैल्यू, ठीक है, और सेम इस एम एन को हम पास कर देना है इस फंक्शन में, यानी एम एन के अंदर जो भी हम लोग इनपुट करेंगे, जब इस पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल असाइन हो जाएगा, ठीक है, अब इसको रन कोड पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे एक हैंडल लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं, एंटर द वैल्यू ऑफ पॉइंट्स पूछा जा रहा है, पहले के लिए हम मान लो एंटर कर देते हैं 6, और उसके बाद दूसरा भी हम लोग को n भी एंटर करना है, तो वो क्या कर सकते हैं 6,5 कर देते हैं, और ये 6 5, अच्छा ठीक है, इसको पॉइंट को ना वैसे नहीं लिखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, वीडियो रुक गया। वीडियो रुक गया, हेलो, अभी आ रही है वीडियो, हेलो, हाँ आ रही है। चलो, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा। हाँ तो ये क्या करें, x और कॉमा में सिंपल, ये हम सिंटेक्स ना ये एक्स वाई करके ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे बस एक कॉमा लगा देंगे, स्क्रीन शेयर कर ले। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, नहीं ठीक, कब से हुआ ये, इसका हम रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, कल मॉर्निंग तक शायद अपलोड हो जाएगा, डेली का रिकॉर्डिंग जो भी होगा मॉर्निंग 5-6 बजे तक अपलोड हो ही जाएगा, तो हाँ हम यहाँ पे सिंपल कर रहे थे, इसको कॉमा एक साथ करके इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से प्रिंट करने का ट्राई कर रहे थे, जैसे पॉइंट को प्रिंट किया जाता है, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, अब ये सही है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पॉइंट इज
हाँ, अभी x कॉमा y करके हम फॉर्मेट में प्रिंट करें, ठीक है। ये क्या हुआ, इसको एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, कहाँ पे मांग रहा है सेमीकोलन, ये अपने आप कुछ सही कर लेगा, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करते हैं, एरर आना होगा तो आज क्या कह रहा है, कोलन, अच्छा y के बाद यहाँ पे ये लगाना चाहिए था, कुछ कुछ होता रहता है। अब रन कोड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ दो वैल्यू पूछा जाएगा पॉइंट्स के लिए, तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 3 और दूसरा वैल्यू एंटर कर देते हैं 9। यहाँ पे द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज 3,9। अब ये सिंटेक्स सही है, ठीक है, 3,9। अब ये पता चल रहा है कि 3x है और 9 जो है y है। तो हम यही चीज बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर सकते। जैसे पिछले वाले केस में हम देखें तो हम यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे थे, सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ दे रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, और उस आर्ग्यूमेंट को यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते थे पॉइंट P1, ठीक है। लेकिन अब क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे 2 M और N पास करना होगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहते हैं, यहाँ तक तो ये काम खत्म हो गया। पहले हम इन सब के बाद लगा देते हैं एंडल, और कहाँ पे हम कुछ मैसेज प्रिंट किए हैं, यहाँ पे भी एक एंडल लगा ही देते हैं, सही है। तो हाँ, अब हम बता रहे थे हम पर्सन क्लास का ही सॉरी पॉइंट था क्लास, ठीक है। पॉइंट क्लास का हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं P2, ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपल सेमीकोलन लगा दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है ना कि नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास पॉइंट, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंपलसरी कुछ यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दो। लेकिन एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम कुछ ना पास करें ना, तो वो 0 0 बन जाए, यानी कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मान लो अगर हम यहाँ पे कुछ पास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ये अपने आप से करना चाहिए। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, यानी सेम नेम से हम दो दो फंक्शंस बना रहे हैं। तो इसके क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुछ पास नहीं करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको ब्लैंक भी ऐसे भी छोड़ दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर ब्लैंक हुआ तो हम दोनों को 0 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। या कुछ ना भी करो तो भी ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, अगर इसको हम ना भी लिखें तो भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा, अगर मान लो कि हम ये ए भी पास नहीं करते हैं, ठीक है, ये ए भी पास नहीं करते हैं, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे P2 के केस में हुआ, ठीक है, P2 के केस में हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे फिर भी देखते हैं कि डिस्प्ले करने के बाद क्या प्रिंट होता है। रन कोड पे क्लिक करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ पॉइंट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो MN वाले के लिए, यानी फर्स्ट वाले जो P1 ऑब्जेक्ट है उसके लिए पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 2,1, ठीक है। तो यहाँ पे 2,1 प्रिंट हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला था P2 के लिए, द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज 0,0, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं द कोऑर्डिनेट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज भी लगा दे रहे हैं हम, ठीक है, सी आउट क्रिएटिंग सेकंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो फंक्शन था ना, ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो गया, ठीक है। ऐसे तो हम यहाँ पे ये आर्गुमेंट पास करके MN वाले को कॉल कर रहे थे, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा था, जहाँ जो यहाँ पे इंट a भी करके हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाए थे, वो ये कॉल हुआ था, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे पॉइंट P2 बनाए, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किए, तो ये जो डिफॉल्ट वाला था, यानी कुछ जो आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा था, वो वाला कॉल हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और y असाइन हुए, ठीक है। ये फंक्शन कुछ मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्टर का बस रूल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप किसी भी लैंग्वेज में देखो तो ऐसा समझ सकते हो कंस्ट्रक्टर का ये रूल है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो कॉल हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे बनाया हुआ इस तरह से, और कंस्ट्रक्टर को पहचानने का यही तरीका है कि जो जिस नेम से क्लास नेम होगा उसी नेम से उस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको कुछ रिटर्न कराने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो रन कोड इसको कर चुके हैं, इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देते हैं। पहले इसको खुलने में टाइम लगेगा, तब तक इसको खुलने का मौका देते हैं। स्क्रीन दिख रहा है गुलशन? हेलो, हाँ जिनको भी इसमें डाउट है एक बार पूछिए, कहीं पर भी समझ में ऐसा लग रहा है जहाँ पे हम रिपीट करना चाहिए हमको,
हम यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बनाए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, ठीक है। हम इसमें एक 0.6 पॉइंट ऐड कर देते हैं, ये आप अपने वाले में लिख लेना, ठीक है। 6 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज्ड, यानी कि उसमें पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है, पैरामीटराइज्ड। और 7th पॉइंट क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। लोडेड, चलो ठीक है। तो इसको हम एक बार जूम कर देते हैं। हम यही 2 पॉइंट ऐड किए हैं कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज्ड, क्या कह सकते हैं, पैरामीटर्स लिख सकते हैं सिंपल। कंस्ट्रक्टर्स में, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, में है पैरामीटर्स, यानी कंस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इंट ए और बी को पास कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लिखे, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, यानी कि ये जो हम एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दिए उसी नेम से, और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करे उसी नेम से, यहाँ पे हम तीसरा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा कंस्ट्रक्टर कैसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं, यानी 3D होता, तो x और साथ में क्या कर सकते हैं, z। इसी में हम क्लास में भी कैसे मेथड फंक्शन कैसे ओवरलोड करते हैं वो भी देख ही ले रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको हम अलग से ही पढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसको हम अपलोड कर देना पहले तो। हाँ, तो कहाँ गया ग्रुप, ये वाला था ना, इसमें अपलोड कर दे रहे हैं। और क्या था ये, कंस्ट्रक्टर कहाँ गया, इसमें हम दो चीज देखे थे, क्या क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले देखे थे कि अगर कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और नेक्स्ट चीज क्या देखे थे, पैरामीटर। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या कह रहा है, पैरामीटर जेड होगा, ठीक है। तो उसमें भी हम सही कर देते हैं, कहाँ गया वो नोट्स वाला, हाँ, यहाँ पे तो हम हटा ही दिए थे, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे यही मतलब था कि इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्टर वाला। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर में एक और नेक्स्ट चीज देखते हैं, वो देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए अनम्यूट करके, हम भी थोड़ा वेट कर देखते हैं किसी को क्या। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है हमारी, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ऐसे लोग बताइए जिनको समझ में आया और जिनको नहीं समझ में आया, यस या नो टाइप कीजिए। अगर ज्यादा लोग नो बोलते हैं तो हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। हेलो, दोबारा से रिपीट नहीं करें, हम एक और नया एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करना, जिससे यानी कि अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं यस, सुप्रिया यस, काजल समझ आ गया, सुमेधा मेहता समझ में आ गया, हिमांशु। अच्छा हाँ, एक और चीज हम बताएं, उन लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा जो ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत मतलब इसको पढ़ के रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब 100% क्लियर हो जाएगा, अगर पहले से थोड़ा सा क्लियर हो, मतलब अगर थोड़ा सा भी आप बस इंट्रो भी देख चुके हो कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कहीं से भी पढ़े हो गए, तो उसके बाद यहाँ पे तो क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप 2-3 बार रिपीट करते हो किसी भी चीज को तो वो समझ में आ ही जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ। अगर किसी को नो लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब यस लिख रहा है तो हम भी यस लिखते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं लिख रहे यस, मतलब उनको समझ में नहीं आया क्या, ऐसा ही है ना।
जो भी लोग यस नहीं लिख रहे हैं उनको समझ में नहीं आया तो यस नो कहने की क्षमता रखिए। जो भी आपको जैसा भी हो रहा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए, तभी कुछ भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो चलिए स्किप करते हैं इसको। एक न्यू फाइल बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम से, और इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। कॉपी अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से क्या लग रहा है कि ये कुछ कॉपी करेगा? तो कॉपी क्या करेगा? ये कॉपी करेगा एक मल्टी लाइन कमेंट लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इट जस्ट क्रिएट्स एक कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसका बस एक ये ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट बना देता है और सेम वेरिएबल को असाइन कर देता है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मान लो ये पॉइंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है P1, ठीक है, तो यहाँ पे P1 ऑब्जेक्ट बना हुआ है पहले से, ये P1 नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम लोग एक P3 ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि P3 एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें क्या हो कि जो भी P1 में हम असाइन कर चुके थे ना, P1 में हम लोग क्या वैल्यू सेट कर चुके थे, यहाँ पे मान लो फिलहाल के लिए हम 5 सामने ही रख कर देते हैं, 5,7 असाइन कर चुके थे। ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर हम एक P3 नाम का या फिर नया ऑब्जेक्ट बनाए या फिर P2 ही बनाए, कोई नया ऑब्जेक्ट बनाए, और हम चाहते हैं कि ये जो 5,7 हम उसमें स्टोर कर दिए ना, ये 5,7 जो अभी यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, ये क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा और ये एक्स वाई के लिए असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो चाह रहे हैं कि नया जो ऑब्जेक्ट बने उसके एक्स वाई में ऑलरेडी से ये 5,7 असाइंड हो, यानी जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट था जिसको यूज करके हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके वेरिएबल भी वही असाइन हो जाए जो उसके वेरिएबल्स थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x था 5, y था 7, तो ये जो नया P3 बनेगा इसका भी x और y वही हो जाए। ठीक है, सिंपल इसी को बोलते हैं कॉपी करना, उसका जो भी मेंबर्स है उसको। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, इसको एक कोड के थ्रू ही देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत बहुत अलग अलग तरीकों से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, और बहुत मतलब इसका डिफाइन करने का भी तरीका अलग। और यहाँ पे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक होता है, उसको भी देखेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std इन मेन। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ही सब कुछ लिख दिए। हाँ, यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास पॉइंट। और यहाँ पे हम पीछे वाले क्लास को कॉपी कर ले क्या? किसी को अगर समझ में आया होगा ऑलरेडी, तो हम ये बस इस क्लास को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर हटा देंगे। ठीक है, आप बस देखते जाना इसमें से हम क्या क्या हटा रहे हैं और क्या क्या ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर था इसको हम हटा देते हैं, ये डिस्प्ले वाला फंक्शन रहने देते हैं और ये कंस्ट्रक्टर भी रहने देते हैं। तो इसी के साथ ना हम एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर का भी नाम रख देते हैं पॉइंट, और वो ऑब्जेक्ट क्या लेगा, वो पॉइंट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस लेगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको एक p मान सकते हैं, और ये सिंपली क्या करेगा, जो नया वाला ऑब्जेक्ट बनेगा x इज इक्वल टू p डॉट ए। अच्छा, इसको ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं, हम एक्स वाई को बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट वाला हम किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तो इसको हम पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं एक्स वाई को, ताकि यहाँ पे हम क्लास के बाहर एक्सेस कर पाए। ठीक है, p1 डॉट ए हैज नो, अच्छा यहाँ पे ये x था, अब सही है, p1 डॉट x। एक और चीज, हाँ अब इसको हम कर सकते हैं, शायद हम यहाँ पे इसको कर रहे थे। ये वेरिएबल हम अदर यूज कर रहे थे इसलिए यूज नहीं कर पा रहे थे, अब ये कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास के इनसाइड ही है, तो हम लोग p के थ्रू इसके जो प्राइवेट मेंबर्स है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, हम लोग y को भी सिमिलरली असाइन करना चाहेंगे, y इज इक्वल टू p डॉट एक्स, वाई करना है। ठीक है, तो हमें आगे p ना करके ना हम प्रीव कर देते हैं, यानी जो पहले से ऑब्जेक्ट था। ठीक है,
REV ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल जो नया वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके एक्स वाई में हम असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा कैसे? सबसे पहले हम लोग एक P1 नाम का पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। P1 नहीं, M1 करके हम अब पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। M1 पॉइंट बनाने के लिए हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं, जैसे हम क्या करते हैं 6,7, ठीक है। और M1 के लिए हम डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल कर देते हैं। गुलशन आवाज आ रही है? हेलो, एनीबॉडी कंफर्म कीजिएगा आवाज। हाँ हाँ सही है। तो हम बस ये M1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो अभी क्या आउटपुट आएगा, कोई बताना चाहेगा? हमारे हिसाब से तो अभी तक जो हम बताएं आउटपुट आपको पता होना चाहिए, हम दिखा भी दे रहे हैं कोड। अभी क्या आउटपुट आएगा? अगर कोई गेस करना चाहे रन होने से पहले तो कर सकते हैं। अभी ना, अभी क्या होगा, ये 6,7 जाके स्टोर हो जाएगा XY में, ठीक है। क्या हुआ? हेलो जी, कुछ बोल रहे थे क्या आप? ट्राई कीजिए, शायद आपका इंटरनेट सही नहीं था जिसकी वजह से आवाज नहीं आ पाई। चलिए कोई बात नहीं, आपने हाँ, ये एक्स वाई में असाइन हो जाएगा, 6 असाइन हो जाएगा एक्स में और 7 असाइन हो जाएगा वाई में। और इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज, और ये x6,7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो रन ही कर देते हैं, रन कोड। यहाँ पे 6,7 प्रिंट हो गया, ठीक है। द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज 6,7। और अब क्या कर सकते हैं, अब हम बताते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको भी कॉल करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, एक सेम क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट एक नया M2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें हम M1 को पास कर देंगे, ठीक है। जो पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसमें क्या है, अभी 6,7 इसके x में क्या असाइन है 6, और इसके y में क्या असाइन है 7, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। अब हम इसी को M2 को जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस टाइम कॉल कर दे रहे हैं, मतलब पास कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है जो कि एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेता है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये वाला जो, ठीक है। इस बार ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, जो सेकंड वाला है जिसमें इंट a भी हम लोग आर्गुमेंट ले रहे थे, ये वाला कॉल ना होके ये वाला कॉल होगा। सबको यही चीज समझना है। तो इसको रन कोड पे क्लिक करते हैं, और एक और चीज हम इससे पहले कर देते हैं, कुछ आउटपुट भी दिखना चाहिए। तो M2 के लिए भी हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देते हैं। रन कोड पे क्लिक करते हैं। द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज 6,7, यानी कि जब M1 के लिए डिस्प्ले कॉल हुआ तो इसके लिए भी वैल्यू 6,7 ही था। और वो जो नया ऑब्जेक्ट बना M2, उसको उसके लिए भी अगर हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं तो 6,7 ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना दे रहा है, ठीक है। अगर इसमें 3-4 वेरिएबल्स होते तो उन सबको भी कॉपी बना सकते थे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉल्ड या फिर कॉलिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, setting the values of private constructor using setting the values for private variables using कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आप लोग लिख सकते हो। चलो, ये चीज नोट की तरह काम करेगा। M2.display कॉल हो गया। अब एक और तरीका है इसके कॉपी को बनाने का। मान लो हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज ऐसे हम कर सकते हैं क्या, M3 इज एक हम मान लो यहीं पे ये M2 M1 M2 है ना, इसको यहाँ पे हम कट कर देते हैं और Z। फिलहाल के लिए पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट क्यों करना, हाँ ऐसा करते हैं। एक हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पॉइंट क्लास का M3 करके, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, इस M3 को ना हम इक्वल कर दें M2 पे। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? ये क्या वो पॉइंट M3,
नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग ऐसा कुछ भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हम लोग को मिल रहा है। तो ये एक चीज आप कर सकते हो कि हमेशा जब भी क्लास डिफाइन करो ना, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दो, ठीक है, जिसका कुछ आर्गुमेंट ना हो। तो इसको टैब दबा देते हैं, कैपिटल पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी आर्गुमेंट मत देना और इसके अंदर कुछ लिखना भी मत, ठीक है। यही चीज बस ये डिफॉल्ट का काम करेगा, ये सिर्फ एरर को सॉल्व करने का काम करता है। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अभी, ठीक है, ये वाला कॉल हो जाएगा। और बस हम इसका असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, M3 में M2 को असाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई बताएगा? ये असाइन, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, ये असाइनमेंट हो जाएगा या फिर नहीं? कोड में तो कुछ एरर नहीं बता रहा VS कोड। एक और चीज करते हैं, हम यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करें ना, तो यहाँ पे हम एक मैसेज भी प्रिंट कर दें, ठीक है, सी आउट। आवाज आ रही है गुलशन? द कंस्ट्रक्टर इज हाँ बीइंग, अच्छा गुलशन से हम जब पूछे ना, तो कोई और भी कंफर्म कर दे सकता है कि आवाज आ रही है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि गुलशन ही हर बार बोले, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, हम लोग ये जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं, इसी के अंदर इस मेथड को सॉरी इस मैसेज को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इससे पहले कि कुछ नया किया जाए। ये मैसेज आपको कहाँ पे प्रिंट होता है ये पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हम कमेंट कर दिए, जो पॉइंट M3 बना रहे थे और M3 में M2 को असाइन कर रहे थे, इसका आउटपुट अभी नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको रन कोड कर देते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे चीज होना चाहिए था जो कि एंडल, चलो हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ 6,7, यानी कि ये मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक M1 बना ऑब्जेक्ट, उसमें 6,7 था, उसके लिए हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला मैसेज प्रिंट हो गया कि अच्छा, आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। आउटपुट जो है यहाँ पे हम ये टर्मिनल में रिक्वेस्ट किए कोड कंपाइल करने का और एग्जीक्यूट करने का साथ में, जो कि क्या किया, इस कोड रनर एक्सटेंशन ने किया है, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा इंटरनली हम काम कर रहे हैं, मतलब शॉर्टकट्स का यूज कर रहे हैं, तो ये चीज में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना। यहाँ से मेन आउटपुट स्टार्ट होता है, द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज 6,7। तो यानी कि ये जो M1 के लिए हम लोग वैल्यू स्टोर सेट कर रहे थे 6,7, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये M2 को हम लोग जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो सिंपल उसमें M1 पास कर दिए, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसा कि इसका नेम है, ये कॉपी कर देगा सिंपल एक, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। कहाँ गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, सी आउट, द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हुआ, द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, यानी कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक एंडल लगना चाहिए, जो कि हम उस टाइम नहीं लगाए थे जब इसको एग्जीक्यूट किए थे। तो एक पॉइंट M2 ये बन गया, और उसके बाद ये M2 डॉट डिस्प्ले, यानी कि M2 के लिए हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो ये मैसेज प्रिंट हो गया, द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट इज 6,7। क्योंकि जो पहले वाला M1 ऑब्जेक्ट था उसमें 6,7 वैल्यू सेट था, और M2 में भी 6,7 ही होगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कॉपी कर रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं, वहाँ पे हम इसको कॉपी कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। इसको अगर क्या कर सकते हैं, सेटिंग द वैल्यूज, अच्छा ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये क्लिक करके देख सकते हैं ये तो। तो अब हम जो चीज पे आ रहे थे उस पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी बस अब ये मैसेज प्रिंट हुआ कि द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, यानी कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये कंस्ट्रक्टर बी इज बीइंग कॉल्ड वाला मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब इसको कर देते हैं अनकमेंट। एक पॉइंट M3 बना रहे हैं और M3 में M2 को असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि M3 जो बनेगा उसके डिस्प्ले फंक्शन को अगर हम कॉल करें, तो ये 6,7 असाइन हो जाएगा। अभी जो M2 है ना, उसमें 6,7 असाइंड है, ठीक है। यहाँ पे हम M1 ही पास कर देते हैं, ठीक है, M1। M1 में 6,7 असाइन है ना, तो क्या M3 में भी 6,7 असाइन हो जाएगा, कोई बताना चाहेगा, या फिर नहीं होगा? हेलो, अनम्यूट हो करो। जाएगा हो जाएगा जी। जी, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसको एक रन ही कर लेते हैं। तो ये क्या होगा ना कि ये यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको रन कोड क्लिक करते हैं। अच्छा ये हो गया क्या, पॉइंट M3 M1 डॉट डिस्प्ले कहाँ गया, 6,7, हाँ ये सिंपल वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। हाँ, हम जो कहना चाह रहे थे ना उस पे हम आते हैं पहले। उससे पहले हम क्या करते हैं, मान लो इस कंस्ट्रक्टर को ही हटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। इसको हम कर दिए कमेंट आउट। अब बताना है क्या होगा,
तो इसको भी हम कॉल नहीं कर पाएंगे, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल के लिए। हाँ, अब बताइए क्या होगा। ये M3 नाम का ऑब्जेक्ट बना है और M3 में M1 को असाइन करने का ट्राई कर रहे हैं और M3 के लिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है। रन कोड पे क्लिक कर देते हैं। पहले बताइए आउटपुट आएगा या फिर एरर आएगा। हम यहाँ पे कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, जो पहले से कॉपी कंस्ट्रक्टर था अभी उसको हम क्या कहते हैं कमेंट आउट कर दिया, यानी ऐसा समझो वो है ही नहीं, उसको हटा दिया। आप बताइए आउटपुट क्या आएगा। अनिकेत, ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं। लास्ट टाइम क्या दिखा था। चलो, द कंस्ट्रक्टर वैल्यू ऑफ पॉइंट, कहाँ थे हम लास्ट लास्ट टाइम, हम कहाँ तक कंप्लीट करके छोड़ दिए थे, कोई बताएगा जब इंटरनेट लॉस्ट हुआ। हेलो, कमेंट आउट किए थे। ओके, हम इस कोड को कमेंट आउट कर दिए थे, कहाँ गया। ये जो कंस्ट्रक्टर था ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको हम कमेंट आउट कर दिए। ऐसा सॉरी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बनाए थे जिसके थ्रू हम प्रीवियस वाले x को असाइन कर दे रहे थे नए वाले x में, प्रीवियस वाले y को असाइन कर दे रहे थे नए वाले y में, तो इसको हम कमेंट आउट कर दिए। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो M3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, पॉइंट क्लास का एक M3 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसको M1 को असाइन करने का ट्राई कर रहे हैं, M3 के लिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो M1 में क्या है पहले देख लेते हैं। थोड़ा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। और M1 में क्या है, हम लोग 6 7 असाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या M3 में भी 6 7 असाइन हो जाएगा या फिर नहीं होगा, क्या होगा, कोई कमेंट नहीं, अनम्यूट कर। कॉपी हो जाएगा या नहीं होगा। हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर हम है नहीं, हटा दिए हैं, ठीक है। हम इसको रन करके ही देख लेते हैं। राहुल बहुत लेट से आए। चलो, रन कोड पे क्लिक करते हैं, जो भी होगा पता चल जाएगा थोड़ी देर में। कहाँ गया, उसको हम कमेंट आउट कर दिए। और ए बी, हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 6,7 पहले वाले के लिए, और कहाँ गया ये 6,7 प्रिंट हुआ, दूसरे वाले के लिए 6,7 प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, अच्छा हाँ, यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हाँ यही चीज हम क्या दिखाना चाह रहे थे, इसको हम एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये कॉपी क्यों हुआ, कोई पहले बताइए, उसी को देखें। ये कॉपी क्यों हो गया, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कोई फंक्शन नहीं था, यहाँ पे कुछ भी हम लोग सॉरी कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम इक्वल टू करके असाइन कर दिए, तो यहाँ पे ये M3 में कॉपी हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मतलब। सर क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट बना देता है। असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, कंपाइलर एक बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैरी करता है, ठीक है। जैसे ही अगर एक पुराने ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट में असाइन किया जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक कॉपी कंस्ट्रक्टर रखता है, मतलब इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का जो भी वैल्यू है इसके जो नए मेंबर्स है उसके इक्वल कर देता है। यानी ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, कंपाइलर ऑलवेज कैरी डिफॉल्ट अगर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के रखता है, ठीक है। जब भी हम लोग इक्वल टू के थ्रू असाइन करने का ट्राई करते हैं तो वहां पे इसको ये
उस फंक्शन को उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके और अपने आप से वो असाइन कर देता है, ठीक है। तो अब हम क्या कहना चाह रहे थे, इसके बाद हम कुछ हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कंपाइलर किसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करता है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, और उसके बाद असाइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये अपने आप जो इंटरनल इसका कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करता है तो यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट नहीं होता। तो आपको बताना है ये मैसेज प्रिंट होगा या फिर नहीं। हेलो, ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या था कि हम लोग अगर कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं पॉइंट क्लास का M4, तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग M1 पास कर सकते हैं या फिर हाँ M1 पास कर देते हैं और तब इसको बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो M4 डॉट डिस्प्ले हम कर सकते हैं। ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका। अब यहाँ पे M3 और M1 को असाइन करें तो यहाँ पे कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंपाइलर का डिफॉल्ट वाला या फिर जो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे डिफाइन किए वो वाला, बस हम यही पूछना चाह रहे हैं। अगर ये वाला कॉल होगा तो इसको वेरीफाई करने का यही तरीका है कि ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सी आउट द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड। एंड क्या होगा, अगर ये इंटरनल वाला जो कंपाइलर जो बाय डिफॉल्ट कैरी करता है वो वाला कॉल होगा तो कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इंटरनेट देख लें, किसी की आवाज नहीं आ रही तो बताइए कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा। हेलो, आवाज आ रही है हमारी। हेलो, यस सर। कौन सा वाला कॉल होगा, ये कंपाइलर वाला, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है इसके पास, या तो ये कंपाइलर वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है और मतलब ये वाले क्या कहते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, या फिर वो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बना चुके हैं उसको कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? तो जो हम अभी बना चुके हैं वो कॉल करेगा, क्योंकि रन कोड पे कंपाइलर क्लिक क्या। करते हैं, रन कोड पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, जबकि हम यहाँ पे सिंटेक्स वाइज क्या कहता था कि अगर M3 हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे M1 करके पास करते तभी वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता। लेकिन कंपाइलर जो है जानता है कि उसको पता है कि वही कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो वो उसी को कॉल कर देता है। इसी कारण ये मैसेज भी प्रिंट हुआ। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे ना ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि डिफॉल्ट वाले कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो मैसेज प्रिंट हो रहा है ये फोर्थ वाले का, यानी M4 जो ऑब्जेक्ट बना रहा है इसके थ्रू प्रिंट हो रहा है। अभी भी डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का ही यूज कर रहा है। और अगर हम ये एक्सप्लिसिटली कॉल करवाना चाहते हैं ना, जो हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम लोग प्रॉपर सिंटेक्स के थ्रू ही कर सकते हैं, M1 के थ्रू। जैसे यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे तभी इसको कॉपी यूज कर सकते हैं। बस यही थी बताना। थोड़ा सा मैस हो गया क्या? हाँ, सब कुछ सही है। इसके बारे में बस नोट यही था कि ये कॉपी क्या करता है, इट जस्ट क्रिएट्स एन कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे एक और नोट लिखना था। कंपाइलर ऑलरेडी हैज अ डिफॉल्ट कंपाइलर के पास एक ऑलरेडी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिस समय अगर हम लोग असाइन करते हैं न्यू ओबीजे, न्यू ऑब्जेक्ट को हम लोग ओल्ड ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट, तो वो अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। एंड द कंपाइलर ऑलरेडी हैज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड इट्स कॉल्ड, एंड हाँ, यहाँ पे सिंपल ही लिख सकते हैं। ये तब कॉल होता है जब ये न्यू ऑब्जेक्ट को ओल्ड ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाले आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पे ये M3 जब ऑब्जेक्ट बन रहा था ना, तो ये सिंपल जो कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर के पास था, यानी कि जो इसका सारा वेरिएबल्स था इसको उठा के इसमें कॉपी कर दिया और उसके कारण ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन वो वाला कॉल नहीं हुआ जो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाए थे। लेकिन इस केस में जब हम सिंटेक्स के थ्रू कॉल करवा रहे थे, जैसे कि पास करना होता है एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो हम M1 को पास कर रहे हैं और तब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और M4 के लिए डिस्प्ले को कॉल करें तो 6-7 सिंपल प्रिंट हुआ और ये मैसेज भी प्रिंट हुआ, दिस कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड। यानी कि सिर्फ यहाँ पे कंपाइलर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और सिंटेक्स के थ्रू अगर हम करते हैं तो जो हम लोग डिफाइन किए वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यही बताना था, इसके साथ ही खत्म हो गया, ठीक है।
तो सही है। इसमें कुछ एरर है क्या? P3 अब बनाने का ट्राई कर रहे थे, इसको हटा देते हैं। तो ये तीनों हो गया। इन तीनों ये सब प्रोग्राम हम अपलोड कर चुके हैं क्या? इसमें कुछ अब लिखे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्टर हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, और एक चीज, हाँ एक चीज बच रहा था, क्या हमको लग रहा है ना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डॉट सी। हाँ, तो यहाँ पे हेडर फाइल लिख दिए, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंबल सा मतलब, मान लो हम एक जल्दी जल्दी इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लास टेस्ट हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ठीक है, और सॉरी, क्लास टेस्ट हम एक टेस्ट नाम का क्लास डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक, और इसमें हम एक टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करेंगे। टेस्ट, कहाँ गया कैपिटल टेस्ट, और इसमें हम एक आर्गुमेंट देना चाहते हैं, इंट एज इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे हम एज पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, इंट एज, और टेस्ट इंट एज, इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसमें असाइन कर देंगे। एज नहीं करने देते हैं इसको, एक n करके एक नंबर लेते हैं और उसको एज में असाइन कर देंगे। ठीक है, एज इज इक्वल टू n। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको शो कर सकते हैं, void शो टेस्ट क्लास में, यहाँ पे पर्सन ही रहने देते हैं। हर बार हम टेस्ट बनाते हैं, लास्ट में उसको पर्सन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शो एक फंक्शन बना रहे हैं और इसमें कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। इसका डेफिनेशन में हम सिंपल सी आउट करेंगे। कहाँ गया सी आउट? तो सी आउट में हम क्या किए थे, द एज ऑफ पर्सन, आ गया एज, यहाँ पे एज सिंपल प्रिंट हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिनको कंस्ट्रक्टर नहीं समझ में आएगा उनके लिए एक एग्जांपल का भी काम करेगा, आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, इंट मेन, और उसके पहले चेक करते हैं इंटरनेट चल रहा है। आदित्य, कहाँ थे तुम? यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, इंट, और इंट क्या है भाई, हाँ यहाँ पे हम एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आदित्य आया है तो आदित्य नाम से ही बनाते हैं पर्सन, आदित्य सेमीकोलन, और क्या करते हैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पूछा जा रहा है, यानी आदित्य के लिए बोला जा रहा है हम एज पास करें। ठीक है, तो हम एज क्या पास करते हैं, 5, क्या कर सकते हैं, 19 पास कर देते हैं, सबके लिए हम 19 पास कर रहे हैं। और क्या करना था, आदित्य के लिए शो फंक्शन को कॉल करना था, आदित्य डॉट शो। अभी तक कुछ भी डाउट नहीं है, ये एज जो है 19 जाके आदित्य के लिए सेट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, और उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद एक छोटा सा काम और करना चाहिए, रन कोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे द एज ऑफ पर्सन इज 19 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट की। मान लो हम यहाँ पे कुछ भी एज नहीं पास करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि एज बाय डिफॉल्ट 18 ही है सबका। ठीक है, तो रन कोड पे क्लिक करते हैं और दोबारा एक पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, पर्सन, और यहाँ पे आदित्य ना बना के हम बनाते हैं एक रवि नाम का, और इसमें हम कुछ पास नहीं करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सिंपली कॉल कर दिए, अच्छे से कर सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर डिफॉल्ट कहीं कंस्ट्रक्टर ऊपर करें, कोई बात नहीं। रन कोड करके क्लिक करते हैं क्या होता है, पहले इसको डिस्प्ले भी कर ही देते हैं, रवि डॉट शो, जो भी होगा समझ में आ जाएगा। चलो कॉल कर देते हैं। हाँ क्या हो रहा है, रवि, एक सेकेंड,
एक्सप्रेशन मास्टर क्लास टाइप बट इट हैज पर्सन। अच्छा, क्यों नहीं कॉल कर सकते इसको? यहाँ पे हम सिंपल ऐसे ही रवि बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे, जैसे 19 यहाँ पे पास कर रहे थे, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। रन कोड पे क्लिक करते हैं। अभी क्या प्रिंट होगा कोई बताएगा? इसको हम क्लोज कर देते हैं। रवि के लिए शो करेंगे तो एज क्या प्रिंट होगा? हेलो, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, एक सेकंड, जो भी कॉल कर रहे हैं कृपया कॉल करना बंद कर दें। हम प्रेजेंट कर रहे हैं। कल से हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। कौन कॉल कर रहे हैं जी? शायद कोई कर रहा है कॉल, ठीक है। तो हम लास्ट चीज क्या बताए थे? गुलशन रिपीट करना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है हमारी? लास्ट हम कहाँ पे थे? अनिकेत, हाँ अब सही है। लास्ट हम कहाँ तक कंप्लीट किए थे गुलशन बताना। आदित्य, कोई बता दो दोनों में से। एक सेकेंड, ये लूप में फंस गया। इसको दोबारा से हम प्रेजेंट कर देते हैं। You are now- हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लास अभी लेफ्ट मत कीजिएगा, हम इसको क्या हुआ? अनिकेत, स्क्रीन दिख रहा है हमारा? हेलो, हमारा कहाँ गया? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए। हाँ, तो एक चीज बता दे, ये पर्सन रवि हम बना रहे थे और इसके साथ हम कुछ भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे थे, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल इंट n इक्वल टू 18 जैसे हम लोग क्या कहते हैं फंक्शंस में शायद सर हम अभी लोग देखे थे, ठीक है। नहीं दिख रहा है। क्या? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक सेकंड, हम सही कर रहे हैं। इसके बाद सर क्लोज करेंगे, ठीक स्क्रीन है। नहीं दिख रहा है। हम ऑन कर रहे हैं स्क्रीन, एक सेकंड। अनिकेत, नेट चलने देना तो थोड़ा इसके लिए। ऐसा कर लो ना, इसे कल बता देना, टाइम भी हो ही गया है सर। एक सेकंड रुक जाना। इसका वाला ना थोड़ा सा तो अपना वाला कॉल कर। अनिकेत कुमार 2 तुम्हारा डिवाइस है, बस कॉल लगा दो किसी को, ठीक है। हम इसको दोबारा से रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। गुलशन रुक जाना। हेलो हेलो, ऐसे इसे कल बता देना, आज नहीं नहीं, रहने हम दो। इसको कंप्लीट कर ही दे रहे हैं, ठीक है। ओवर हो गया था। डिफॉल्ट टाइम वाला था।
ओके ठीक है, तो कहाँ गया? हाँ, तो इसको बस इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद बंद ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर रहे हैं 18। अगर हम कुछ भी पैरामीटर नहीं पास करते, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, जैसे या फिर कुछ भी पास करना हो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपने आप से 18 सेट कर देगा। तो रवि डॉट शो को अगर हम कॉल करते हैं तो ये अपने आप से 18 प्रिंट कर देगा। इसको हम कल भी एक बार देखेंगे रिकैप करते टाइम, जब हम डिस्ट्रक्टर देखेंगे उससे पहले इसको एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला भी देख लेंगे। रन कोड पे क्लिक करते हैं, इसको इसके आउटपुट को देखने के बाद क्लास को बंद कर देंगे। आउटपुट में क्या प्रिंट होगा कोई बताएगा? वो सिंपल पहले वाले के लिए 19 प्रिंट होगा, दूसरे वाले के लिए 18 प्रिंट होगा। हाँ, तो द एज ऑफ पर्सन इज 18, यानी रवि के लिए अगर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे तो ये बाय डिफॉल्ट जो 18 है। अगर हम किसी के लिए पास करते हैं, 7 पास करें, 10 पास करें, 20 पास करें, जो भी पास करते हैं वो, तो वो पास करेंगे वो वाला प्रिंट होगा। अगर कुछ भी पास नहीं करते, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो वो डॉट शो अगर उसको करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हेलो, भी हम हेलो, माइक बंद करके बोल रहा है क्या? अरे मिस्टेक भाई, रीजन है ना, हमको बुखार है अभी। ठीक है, हम बुखार में आज वाला क्लास पूरा किया शुरू से अंत तक। हम बंद करने वाले थे। ऐसा कर लो ना सब, लेफ्ट हो जाओ, टाइम भी हो गया, इसे कल बता देगा। नहीं नहीं, इसको बता ही दे रहे हैं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इसको हम कोड लिखे हैं तो इसको खत्म कर ही के रखेंगे। फिर हम न्यू फोल्डर बनाएंगे तो ये कोड मतलब उस पिछले वाले में रहेगा, फिर इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जैसे फंक्शन में पास करते हैं, तो यहाँ पे भी 18 पास कर सकते हैं। अगर हम मान लो सिंपल दो तीन लाइन में हम बात को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ भी एज पास करते हैं, 19 पास करें, 18, 15 कुछ भी पास करें, तो वो जो भी पास करेंगे वो प्रिंट होगा। अगर कुछ भी पास नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे एक बाई डिफॉल्ट बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम डिफॉल्ट 18 बना रखे हैं। अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट बना देते हैं 10, ठीक है, अगर डिफॉल्ट 10 बना देते हैं तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम कुछ भी पास ना करें तो वो वाला कॉल हो जाएगा जो डिफॉल्ट में था, वो असाइन हो जाएगा, यानी 10 असाइन हो जाएगा एज में। रन कोड पे क्लिक करते हैं, आउटपुट अभी 19 और 10 आना चाहिए। जैसे पहले 19 और 18 आ रहा था क्योंकि डिफॉल्ट में हम 18 सेट कर रहे थे, अभी 19 एंड 10 प्रिंट हो गया। यही चीज हम बताना चाह रहे थे। और हम ऐसा किसी और वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं। अगर कुछ डिफॉल्ट हम असाइन करना चाहें तो उसको असाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग अभी तक रुके। इंटरनेट आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, कल से ऐसा नहीं होगा। कल से हम वहीं पे, क्या बोलते हैं गुलशन, वहीं पे जाके करेंगे, घर से नहीं करेंगे हम। बाकी लोग अपनी लेफ्ट कर पाठशाला सकते हैं। कल 7 बजे फिर से मिलते हैं। और आज थोड़ा हमारा तबीयत बहुत कुछ ज़्यादा ही सही नहीं था, फिर भी हम क्लास कंटिन्यू करा दिए। और आदित्य है क्या? ठीक है, लेफ्ट कर सकते आया हैं। ही कल नहीं फिर वो। 7 बजे मिलते हैं। आदित्य होता है, आदित्य से कुछ पूछना है। सर को, हाँ सुप्रिया कोड भेज दीजिए। भेज दे रहे हैं। क्या हुआ? कौन कौन था? कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला कोड भेजे हैं क्या? क्या क्या भेज दिए हम? पैरामीटराइज्ड वाला भेज दिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला नहीं भेजे। सी करके हम भेज रहे हैं कोड, सब कुछ डाल दे रहे हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये वाला हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर का। और ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वाला था, ए सी रिले जेड सी। डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन, क्या हुआ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन कंस्ट्रक्टर। चलो, जहाँ पे भी हमारा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हुआ होगा ना, हम जो वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे उसमें वो वाला दिख जाएगा। ठीक है, वो वाला पार्ट भी जहाँ पे इंटरनेट नहीं चला था। लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग, रिकॉर्डिंग भी हम ऑफ कर देते हैं।